फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी के शेयर में आज ये दूसरा दिन है जब हमें तेजी देखने को मिली। पिछले कई दिनों से जो लगातार गिरावट का दौर जारी था उस पे ब्रेक लग गया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलआईसी की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है। वो बयान क्या है, उसके क्या मायने हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप देखोगे तो आज बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, उसके बावजूद भी एलआईसी के शेयर में हमें 2% की जो तेजी देखने को मिली वो बड़ी बात है। और यहाँ पे रिसर्च एनालिस्टों की बड़ी राय भी निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और जिसने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया उसको अब क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से अब तेजी की संभावना बनेगी, क्या इस समय हमें स्टॉक को होल्ड करके रखना है। वैसे अगर आप देखोगे तो जो एंकर इन्वेस्टर है उनका डर था कि एंकर इन्वेस्टर आने के बाद यहाँ पे जबरदस्त हैवी सेलिंग आ जाएगी, प्रेशर बनेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। एंकर इन्वेस्टर ने इस पे भरोसा किया है, एलआईसी के शेयर पे उनको विश्वास है। भले ही रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा लॉस बुक किया हो, लेकिन एंकर इन्वेस्टर ऐसा करने को तैयार नहीं। उसके पीछे वजह है एलआईसी के फंडामेंटल्स, जिसको अच्छे से डिस्कस किया गया एलआईसी की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मौका है जब एलआईसी में निवेश करने का। काफी लोगों का कहना भी है कि डिप में खरीदारी करें, और जो रिटेल इन्वेस्टर जो पहले ऊपर के लेवल में फंसे हुए यानी आप देखोगे तो उनको जो शेयर मिले वो 950 के आसपास मिले, तो ऐसे में ये मौका है खरीदारी का जिससे उनका एवरेज नीचे आ जाए और जल्द से जल्द उनको प्रॉफिट मिलने की संभावना भी बने। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या आने वाले समय में एलआईसी हमें कमाल का रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो टेंशन का दौर था वो एलआईसी के अंदर लगभग खत्म हो चुका है। यहां से पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है और इसके पीछे बहुत सारी वजह। यहां पे अगर आप देखोगे आज के कारोबार को तो स्टॉक आज ओपन हुआ 681 पर, लो 679 का है और 709 का हाई बना है। अच्छी बात है कि फिर से इसने आज 700 के लेवल को छू लिया। अंत में क्लोजिंग 688 पर है, जहां पे 2.11% की तेजी देखने को मिली। अगर बाजार में आज शानदार तेजी बनती तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली 5% तेज जा सकता था, लेकिन बाजार में दबाव था और बाजार में दबाव काफ़ी समय से जारी है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15,692 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 39 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.25% गिरा निफ्टी 50। ये आपको खास ध्यान रखना है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है एफआई पिछले कई समय से बाजार में सेलिंग कर रहे, 6-7 महीने हो गए वो लगातार बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एफआई की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी पूरे बाजार में जो इसका जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है उसमें 20% एफआई का है। अगर हम बात करें कल की तो कल यानी 14 जून को एफआई ने 4,423 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने 8,925 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा। इस तरह से कल एफआई ने 4,502 करोड़ रुपीज़ का माल अपना बेचा है। अगर हम बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की तो यहाँ पर एलआईसी भी है उसमें, क्योंकि एलआईसी की खुद की हिस्सेदारी पूरे बाजार में 4% से ऊपर है। तो कल 7,035 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट नया किया और उन्होंने जो माल बेचा वो 3,227 करोड़ रुपीज़ का है। इस तरह से 3,807 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी हुई है डीआई की तरफ से। तो आप देखोगे हमारे बड़े फंड हाउस बाजार पे भरोसा कर रहे हैं और एफआई बाजार से निकल रहे हैं, लेकिन जल्दी एफआई को लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के बाजारों की अपेक्षा में इंडिया का बाजार अभी भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो ग्लोबल रिपोर्ट निकल के आ रही है जहाँ यूएस से वो भी कह रही है कि इंडिया के बाजार में ही संभावना बनेगी, तो एफआई जल्दी बाजार में फिर लौट के आएंगे और उनको खरीदारी करनी पड़ेगी। तो बाजार में ये मौका है जब डीप में खरीदारी करें, और एलआईसी शेयर में बिल्कुल सही फिट बैठता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे बाजार के लिए जो कुछ नेगेटिव बातें तो वो है हमारा इंडियन रुपी, जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, फिलहाल 78.14 पर है। ये देखें तो ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, टेंशन वाला है, क्योंकि 78 के लेवल पे हमारा रुपीज़, और इसी वजह से यहाँ पे एफआई भी थोड़ा सा बाजार से एग्जिट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस अगर हम देखें तो वो भी 120 के आसपास बनी हुई है, और यही चिंताजनक बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि तेल महंगा मिलेगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से थोड़ा सा बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में भी फेयर वैल्यू पे आ चुका है एलआईसी, खरीदारी की जा सकती है। अगर आप देखोगे तो आज वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 73 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 53 लाख का वॉल्यूम था, और कल इसका 57 लाख का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, यानी 1 करोड़ के पास पहुंचा है, करीब 97 लाख का वॉल्यूम हुआ। और ये वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी है इसका इशारा है कि लोगों ने यहाँ पे डिप में खरीदारी शुरू कर दी है, और इसीलिए ये वॉल्यूम की संख्या बढ़ी है। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, और जो डर था कि एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे हैवी सेलिंग करेंगे वो भी चिंता खत्म हो गई है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। आप देखोगे आज की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस तो 663 का ये लो बना के आ चुका है परसों,
सॉरी कल, और वहाँ से स्टॉक ने बहुत ही शानदार बाउंस बैक दिया। अब फिलहाल इसकी क्लोजिंग है वो 690 के, लेकिन जो दिन भर का आई है वो काफ़ी ऊपर है, वो 700 से ऊपर का है। तो आप देख लो कि वो समय जो दौर निकल चुका है, बहुत खराब दौर था। अब यहाँ पे देखें तो LIC के चेयरमैन मिस्टर कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और उनका कहना है कि एक खराब दौर था ये। LIC में जो शेयर में जो गिरावट हुई, इसकी वजह है कि LIC के IPO हमने लाए, ये टाइमिंग गलत थी। इसको हमने काफ़ी समय रोका भी, हमने इसकी डेट भी चेंज की, क्योंकि हमें पता था कि ये समय चाहिए नहीं है, इस समय अगर हम LIC का IPO लाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन फिर भी आखिरकार में हमें LIC का IPO लाना पड़ा और वो समय टाइमिंग ख़राब थी बाजार खेल, और इसी वजह से LIC के IPO की लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हुई और फिर उसके बाद में प्राइस में गिरावट भी हुई, लोग ज़्यादा डर गए। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप इस LIC के शेयर को समझोगे और LIC में अगर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये कहना है मिस्टर कुमार का। उनका कहना है कि यहाँ पे आने वाले समय में मजबूती आपको दिखाई देगी, क्योंकि LIC के ग्रोथ और कारोबार में वृद्धि लगातार बनती जा रही है, आगे तेज़ी बनती रहेगी। और ऐसे में आप अगर इसको थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, ये उनका बयान है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें, और बाजार में मार्केट लीडर है, उनका ये भी कहना है। इस बिजनेस को आप किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि उनको पूछा भी गया कि क्या लोगों को फंसाया गया, तो उनका कहना है कि समय खराब था, बाकी कुछ भी खराब नहीं है, और इसकी प्राइस हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेयर रखी थी और अब ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल प्राइस से भी नीचे यानी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो खरीदारी भी की जा सकती है। इस लेवल पर उनका कहना है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि उनसे पूछा गया कि जब 25% की जो शेयर होल्डिंग है वो रिलीज करनी होगी बाजार में, तब क्या होगा। तो उनका कहना है कि ऐसा फिलहाल सरकार का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। तो 5 ईयर के अंदर जो शेयर होल्डिंग है उसको वहाँ पे लाना है, यानी 75% की लिमिट तक लाना। तो अभी उसमें हमने ऐसा कोई विचार नहीं किया। तो फिलहाल कोई भी शेयर बाजार में अभी आने वाले नहीं है, न ही कोई OFS आने वाला है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस, अभी समय लगेगा और इस समय आपको उस सब बातों में ध्यान नहीं देना है। आपको लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ में इसमें बने रहना है, ये रिटर्न आपको डेफिनेटली अच्छा देगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि LIC खुद मार्केट के इन्वेस्टर है, उनको मार्केट की सारी अच्छे से नॉलेज है, और क्योंकि आपको पता ही होगा LIC इस सेक्टर की एक खिलाड़ी है। अब यहाँ पे उन्होंने एक और बात कही है कि हमने बाजार में बहुत सारे ऐसी कंपनियों के साथ में बिजनेस हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें IDIB बैंक, जिसके साथ में अच्छी खासी हमारी पार्टनरशिप आप देखोगे तो IDIB बैंक में बड़ी हिस्सेदारी LIC के और LIC के ही निर्णय वहाँ पे चलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तो नजरिया लॉन्ग टर्म का रखने को कहा गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो LIC की जो इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो दीपंक कहा जाता है, जिसमें तुहिन कांत पांडे, उनका भी कहना है कि LIC के IPO को लोगों को ने अच्छे से समझा नहीं, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसी वजह से इसकी प्राइस को लोग समझ नहीं पाए, इसकी जो वैल्यू है उसको समझ नहीं पाए और इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी ये गड़बड़ हुई है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे ये बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला शेयर है, जिसमें खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे अब देखोगे तो इस लेवल पे खरीदारी की सलाह भी दी जा रही है। जैसे संदीप भारद्वाज जो CEO रिटेल IIFL सिक्योरिटीज का कहना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि LIC एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इनका खुद का इस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में बड़ा एक वेटेज है। आपको उन नई फिनटेक कंपनियों के साथ इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए जिसमें 60-70% तक की बड़ी गिरावट हुई है। वो कंपनियां अलग है, ये पुरानी कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल पूरा अलग है और इसीलिए जो फिनटेक कंपनियां, उनका जो इशारा है कि पेटीएम वगैरह जो कंपनियां डूब चुके, जोमेटो, पेटीएम, इस समय की जो फिनटेक कंपनियां नहीं आई जिनमें जबरदस्त गिरावट हुई, उस ऐसी गिरावट की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये कंपनी मार्केट लीडर है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो आने वाले समय में यहाँ पे तेजी बनती ही दिखाई देगी। तो IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से भी खरीदारी की सलाह दी। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ MOFSL की तरफ से हेमंग जानी का कहना है कि इस समय हमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हम भी अपने क्लाइंट को, क्योंकि ये काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है और इसकी प्राइस नीचे आने की वजह से हमारे बास्केट में स्टॉक होना चाहिए और इसको हमें थोड़ा सा समय देना होगा। स्टॉक हमें कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देखोगे कि MOFSL की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। इससे पहले आपने देखा ही होगा कि MK ग्लोबल ने भी बाय की कॉल दी हुई है और मैक्वेरी ने भी कहा है कि 1000 का टारगेट। और इस तरह से देखो तो अभी जो है लोगों का सेंटीमेंट बदल गया है। जैसे 2 दिन की तेजी के बाद अब पॉजिटिव सिग्नल आने लगे, जिससे लग रहा है कि लोगों की चिंता अब खत्म होगी और आने वाले समय उनकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके स्टॉक में बने रहे। अब जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने लॉस भी देखा होगा, इस स्टॉक के साथ थोड़े समय के लिए बने रहे। मैं कहता हूं इसको आप एक FD के तरीके से समझे, जिस तरह से LIC करते हैं उसका वैसे ही 5 साल का इसको नजरिया दे दीजिए, 5 साल के लिए इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये स्टॉक
आराम से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। यानी कम से कम मुझे लगता है कि अगर 5 साल के स्टॉक को होल्ड करोगे तो ये 3000 को भी टच कर सकता है। अब यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी बना हुआ है। 60% बाय की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है, 31% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 663 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 652 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 642 का है, यानी गिरावट में 642 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 684 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 693 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 705 का, यानी 705। तो बिल्कुल ये तो टच करके आया, यानी आज आप देखोगे तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इसके ब्रेक हुए। इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक आया और आने वाले समय में स्टॉक तेजी से आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निवेश को बनाए रखे, थोड़ा समय दे, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।